प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। इंडिपेंडेंस डे 2022 से बिल्किस बानो की काफी चर्चा हो रही है। बिल्किस बानो गुजरात की एक गैंगरेप पीड़िता है। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। यही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। तब से बिल्किस बानो का नाम काफी चर्चा में है और साथ ही 15 अगस्त को उनके साथ दरिंदगी करने और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। 14 साल पूरे होने पर उन्हें गोधरा कारावास से रिहा कर दिया गया। दोषियों के नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मौर्या, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी और मितेश भट्ट और साथ में रमेश चांदना है। वहीं अब बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। तब तक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। उसने दावा भी किया था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे। अगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए, लेकिन कोर्ट इस वजह से बार-बार सुनवाई टाल नहीं सकती। पिछली सुनवाई में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बिल्किस की याचिका को फर्जी बताते हुए कहा था कि उन्होंने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। सरकार के वकील ने कहा कि रिहा हुए 11 दोषियों में से कुछ को बिल्किस की ओर से नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद भी बिल्किस ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सभी दोषियों को नोटिस दे दिया गया है। इसके लिए बिल्किस बानो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बानो की ओर से कोर्ट में पेश एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इसका जवाब दिया। मैंने सभी दोषियों को मेल पर नोटिस भेज दिया था। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई के मामले में सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई का भी विरोध किया था। वकीलों ने कहा कि उनकी याचिकाओं का केस में कोई संबंध नहीं है। साथ ही हमें बानो की याचिका पर आपत्ति है। इस पर सुनवाई की तो यह भी भानुमति का पिटारा खोलने जैसा होगा। बिल्किस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस गैंगरेप की वजह से देश में काफी हल्ला भी हुआ। कई लोग समर्थन में आए। आइए आपको बिल्किस बानो के गैंगरेप के केस से पूरी तरह से रूबरू करवाते हैं कि ऐसे दरिंदगी से भरे केस में भी दोषियों को रिहाई क्यों दे दी गई। गंभीर है तो भी उन्हें छोड़ दिया गया। आइए समझते हैं पूरे केस को। 2008 में मुंबई में सीबीआई के विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। एक दोषी राधेश्याम शाह ने 15 उम्र कैद काटने पर सजा में रियायत की मुहर लगाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह भी कहा था कि वह दोषियों के माफी के मामले में विचार करे। इसके बाद गुजरात के पंचमहल जिले के कलेक्टर सुजल मात्रा के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। बताया था कि समिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि दोषियों को रिहा किया जाए, जिसके बाद समिति की ओर से गुजरात सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर राज्य सरकार ने दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया था। वहीं अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि उम्र कैद के दोषियों को जेल में कम से कम 14 साल की सजा काटनी पड़ती है। 14 साल पूरे होने पर दोषी माफी की गुहार लगा सकता है और ऐसे में दोषी उम्र और साथ में अपराध की प्रकृति और जेल में उसका व्यवहार आदि की समीक्षा की जाती है और फिर सरकार उसकी रिहाई को लेकर फैसला लेती है। 14 साल का प्रावधान हल्के जुर्म के दोषियों पर लागू होता है। वहीं संगीन मामलों में दोषी और उम्र भर के लिए जेल काटनी पड़ती है। अब आपके दिमाग में ये तो जरूर आ रहा होगा कि जब मामला इतना संगीन था तो भी आरोपियों को रिहाई क्यों दे दी गई, और अब इस पर क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। मानवाधिकार मामलों के वकील शमशाद पठान कह चुके हैं कि बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में कम जघन्य अपराधों दोषी बगैर माफी के जेलों में सड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने से सरकार के फैसले से अपराधों के पीड़ित लोगों में व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर हुआ है। कई नेताओं और पत्रकारों ने भी बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। अपने भाषण में नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए कहते हैं तो गुजरात सरकार बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर देती है। क्या बिल्किस बानो मुस्लिम होने के नाते पीएम की नारी शक्ति की पहल में नहीं आती है? सवाल तो और भी कई उठते हैं, पर उससे पहले बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, क्या है उनकी पूरी कहानी, आपको बताते हैं। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस बानो मूल रूप से गुजरात के दोहात जिले के रणधीकपुर गांव की रहने वाली है।
दंगों के दौरान बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सोलेहा और परिवार के 15 सदस्यों के साथ गांव से भागकर सुरक्षित स्थान पर जा रही थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो परिवार के साथ छप्परबाड़ गांव पहुंची और खेतों में जा छिपी। मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया था कि 20 से 30 लोगों ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर लाठियों और जंजीरों से हमला कर दिया था। बिल्किस बानो 4 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनके साथ रेप किया गया था। बिल्किस की मां के साथ भी रेप किया गया था। बिल्किस की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद बिल्किस बानो कई घंटे तक बेहोश पड़ी रही। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से पहनने के लिए कपड़े मांगे थे। उसके बाद एक होमगार्ड की मदद से बिल्किस बानो ने लिमखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस कांस्टेबल शोभाबाई गौरी ने शिकायत दर्ज की थी। बाद में शोभाबाई गौरी को दोषियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी। बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप में रखा गया था। इसके बाद अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। बिल्किस बानो का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई की गई। साथ ही सीबीआई जांच के लिए भी आदेश दिए गए थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी बताया था, जिनमें 5 पुलिसकर्मी, 2 डॉक्टर भी शामिल थे। सीबीआई ने मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम गलत ढंग से करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शवों को कब्र से निकालकर दोबारा जांच की गई। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की भी धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते 2 साल उन्होंने 20 बार घर बदले। न्याय न मिलने पाने की आशंका और जान की धमकियों के चलते बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनका मामला गुजरात से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद उनका मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया था। मामले के 7 आरोपी सबूतों के अभाव से छूट गए थे। 11 दोषियों को 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने कहा था कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मौडनिया ने बिल्किस बानो का रेप किया है और शैलेश भट्ट ने बिल्किस की बच्ची सलेहा का सिर जमीन पर पटक कर उसे मार डाला। बाकी दोषियों को रेप और हत्या का दोषी बताया गया था। वहीं गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वह बिल्किस बानो को 2 हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और सरकारी नौकरी दे। अब इस पूरे मामले में सुनवाई की जा रही है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करना सही था या फिर उनकी सजा को आगे बढ़ा देना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।